क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक चल रहा है फिनोल, जिसके पार्ट नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। हमने फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया को शुरू किया, जिसके अंदर हम पहली वो अभिक्रियाएं कर रहे हैं जो फिनोल एल्कोहल के समान दर्शाता है। फिर कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी करेंगे जो फिनोल एल्कोहल के समान शो करेगा, और उसके पश्चात वो अभिक्रियाएं करेंगे जो स्पेशल फिनोल ही शो करता है और फिनोल की अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया की सोडियम से अभिक्रिया। सोडियम से अभिक्रिया, फिनोल जो है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम फिनोक्साइड। Na के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, H बाहर निकल जाएगा, O के साथ H जुड़ जाएगा और O के साथ Na जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन H है जो वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या बन गया है? सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फिनोक्साइड। जो फिनोक्साइड जो होता है ना, वो एक प्रकार से नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करता है। एल्कोहल से H जाता है तो एल्कोक्साइड बनता है, फिनोल से H जाएगा तो क्या बन जाएगा? फिनोक्साइड। सोडियम जुड़ा हुआ है इसलिए इसको क्या नाम दे देंगे? सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम दे देंगे? सोडियम फिनोक्साइड। तो इस प्रकार सोडियम के साथ अभिक्रिया करके फिनोल क्या करता है? सोडियम फिनोक्साइड बनाता है। उसके पश्चात ये जो सामान्य रिएक्शन है जो एल्कोहल के समान दर्शाई जाती है, इनकी बात कर रहे हैं हम। फिर कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी करेंगे जो एल्कोहल के समान शो करता है, और फिर उसके पश्चात हम फिनोल की स्पेशल अभिक्रियाओं पर बात करेंगे। दूसरी अभिक्रिया आती है एल्कलीकरण। एल्कलीकरण या फिर हम कहें ईथरीकरण। क्या कह सकते हैं? ईथरीकरण। अब देखो, एल्कलीकरण तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। अभिक्रिया किसकी चल रही है? फिनोल की। तो फिनोल की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। और ईथरीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन करवाने के पश्चात ईथर का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को करवाने के पश्चात ईथर का निर्माण होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया ईथरीकरण। और एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? एल्कलीकरण। अब देखिए हमारे पास फिनोल C6H5OH, ये हमारे पास क्या है? फिनोल है। ठीक है, और इस फिनोल की R और X ये क्या है? एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड। हम फिनोल की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से H और X HX के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और C6H5OR, और ये क्या है? ईथर। ऑक्सीजन के दोनों साइड जब एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ईथर बोला जाता है। तो ईथर का निर्माण हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान देखिए C6H5OR और इसके साथ में RX रिएक्शन करता है। रिएक्शन करवाने के दौरान ये फिनोक्साइड ग्रुप होता है, इसको नेगेटिव माना जा सकता है। ये क्या करता है? नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? नाभिक स्नेही की। तो ये क्या करता है? एक मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण करता है। ऐसे बनता है ये मध्यवर्ती उत्पाद नेगेटिव, और यहाँ पर ये नेगेटिव होता है। इस तरीके से जुड़ा रहता है, और यहाँ से X नेगेटिव बाहर निकल जाता है और C6H5OR इसका निर्माण हो जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? ईथर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईथर बोला जाता है। कई बार हम क्या करते हैं? फिनोल की रिएक्शन
एल्कोहल के साथ करवा दी जाती है, मतलब मेथेनॉल के साथ करवा देते हैं। मेथेनॉल भी क्या है, एक एल्कोहल ही है। तो हम फिनोल की विक्रिया जब मेथेनॉल के साथ करवाते हैं गर्म थोरिया की प्रेजेंस में, तो उससे भी क्या होता है, ईथर का निर्माण हो जाता है। जैसे रिएक्शन करवा कर देखिए हम, जैसे हमारे पास ये क्या है, C6H5OH है, ये हमारे पास फिनोल है, और इस फिनोल की CH3OH के साथ रिएक्शन करवा दी जाती है, और इसके साथ में रिएक्शन करवाने पर ये जो रिएक्शन होती है गर्म थोरिया की प्रेजेंस में करवाई जाती है। किसकी प्रेजेंस में, गर्म थोरिया की प्रेजेंस में करवाई जाती है। तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और C6H5O और CH3 ये बन जाएगा और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। तो C6H5O CH3 ये क्या है, ईथर है। और आप लोग इसको सही भी कर लेना, नोट्स में यहाँ वो C2H5 लिख दिया और यहाँ H लिख दिया, तो थोड़ा सा ये ठीक भी कर लेना। ये क्या बनता है, ईथर बनता है। ये कब बनता है, जब हमने क्या की, फिनोल की मेथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाई, किसकी प्रेजेंस में, गर्म थोरिया की प्रेजेंस में। गर्म थोरिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, हमें ईथर प्राप्त होता है, और इस ईथर का नाम होता है एनिसोल। क्या बोल देते हैं इसको, एनिसोल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एनिसोल बोल सकते हैं। या फिर इस OCH3 ग्रुप को क्या बोला जाता है, मेथोक्सी। तो इसका नाम मेथोक्सी बेंजीन भी हो जाता है। क्या बोल सकते हैं, मेथोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। तो जब बेंजीनिंग पर OCH3 जुड़ा होता है तो उसको एनिसोल बोला जाता है, और जब बेंजीनिंग पर OCH3 जुड़ा है, OCH3 को मेथोक्सी बेंजीन है ही, तो मेथोक्सी बेंजीन भी बोल दिया जाता है। तो इस प्रकार ईथरीकरण या एल्किलीकरण की विक्रिया होती है, एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है, ईथर बनता है, इसलिए ईथरीकरण फिनोल के एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ईथर बनता है। यहाँ पर जो फिनॉक्साइड होता है वो नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करता है, और कई बार क्या होता है, फिनोल की मेथेनॉल के साथ भी विक्रिया करवाई जाए तो उससे भी गर्म थोरिया की प्रेजेंस में ईथर का निर्माण हो जाता है, और उस ईथर को बोला जाता है एनिसोल या मेथोक्सी बेंजीन। एनिसोल या मेथोक्सी बेंजीन। फिर उसके पश्चात फास्फोरस हैलाइडों के साथ विक्रिया, फास्फोरस हैलाइडों के साथ विक्रिया, फिनोल की फास्फोरस हैलाइडों के अंदर हम PCl5 के साथ विक्रिया करवाते हैं, PCl3 के साथ रिएक्शन नहीं करवाते। अगर करवाएंगे तो वहाँ पर फास्फोरस एस्टर बनेगा। तो हम C6H5OH की PCl5 के साथ विक्रिया करवाते हैं, एक Cl स्थान पर जुड़ जाएगा तो C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, एक HCl बाहर निकल जाएगा और POCl3 बन जाएगा, और इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। बेंजीनिंग पर जब Cl जुड़ा होता है तो उसको क्लोरोबेंजीन बोला जाता है। तो हम यहाँ पर फिनोल के साथ सिर्फ फास्फोरस हैलाइडों के अंदर PCl5 की ही अभिक्रिया करवाते हैं। किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, PCl5 की ही अभिक्रिया करवाते हैं। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। क्या है हमारी, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो हम क्या करते हैं, फिनोल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है अमोनिया के साथ विक्रिया। अमोनिया के साथ विक्रिया। तो यहाँ पर हम
फिनोल लेंगे C6H5OH ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि हम एल्कोहल की तरह विक्रिया कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही लेंगे और इसकी अमोनिया के साथ विक्रिया करवाएंगे, गरम करेंगे उच्च दाब पर। और कैल्शियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और C6H5NH2 बेंजीन पर NH2 जुड़ जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, एनिलीन। तो इस प्रकार जब फिनोल की अमोनिया के साथ विक्रिया करवाई जाती है तो एनिलीन का निर्माण होता है। अभी हमने क्या किया था, फिनोल की जब मेथेनॉल के साथ विक्रिया करवाई थी और हमने प्रेजेंस ली थी गरमथोरिया की प्रेजेंस, तो इस रिएक्शन को भी हम गरमथोरिया की प्रेजेंस में करवा सकते हैं। गरमथोरिया की प्रेजेंस में करवाएंगे तो यहाँ पर हम कैल्शियम या ZnCl2 की प्रेजेंस नहीं लेंगे और हम यहाँ पर किसकी प्रेजेंस ले लेंगे, गरमथोरिया की। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, गरमथोरिया की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवाने पर यहाँ C6H5NH2 प्राप्त हो जाएगा और इसको क्या बोला जाएगा, एनिलीन। क्या बोला जाएगा, एनिलीन, और H2O बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम इसकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन करवा सकते हैं और इसकी प्रेजेंस में भी। दोनों ही कंडीशन में क्या बनेगा, एनिलीन ही बनेगा। हम फिनोल के NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी एनिलीन बनेगा और प्रेजेंस कैल्शियम क्लोराइड और ZnCl2 की ले लेंगे और अब हम यहाँ गरमथोरिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तब भी एनिलीन ही बनेगा। सिर्फ प्रेजेंस अलग अलग है, बाकी रिएक्शन सेम ही होती है। तो इस प्रकार अमोनिया के साथ विक्रिया कंप्लीट हो गई। उसके पश्चात एस्टरीकरण। एस्टरीकरण की विक्रिया नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। एस्टरीकरण की विक्रिया, एस्टरीकरण के अंदर क्या करवाएंगे, हम एस्टर बनाएंगे। हमने C2H5OH की एसिटिल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड O और Cl, ये एसिटिल क्लोराइड होता है, इसके साथ रिएक्शन करवाई थी हमने एल्कोहल की, तब यहाँ से HCl बाहर निकल गया था और इधर C2H5 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये बना था और इसको हमने नाम दिया था एस्टर या एस्टर, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है। तो इसी प्रकार ये एल्कोहल है और ये C6H5OH ये क्या है, फिनोल है। हम एल्कोहल के समान ही विक्रियाएं शो कर रहे हैं और इसकी भी हम एसिटिल क्लोराइड के साथ विक्रिया करवाएं। एसिटाइल क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करवाएं तब भी C6H5 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये बनेगा और HCl बाहर निकलेगा। ये भी क्या है, एस्टरी तो है, एस्टरी है भाई। और फिर हम वापिस क्या करते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, CH3CO के ट्वाइस O ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये दोनों रिएक्शन आपके नोट्स में है, लेकिन ये दोनों रिएक्शन आप ऐड कर लेना, ये लिखी हुई नहीं है, शायद गलती से रह गई थी, सही कर लेना आप। सही तो क्या करनी है, गलत नहीं है, वो ऐड की गलत नहीं है, ये दोनों रिएक्शन तो की हुई है, लेकिन ये नीचे वाली रिएक्शन नोट्स में ऐड नहीं की हुई, आप कर लेना। तो अब देखिए एल्कोहल की C2H5 C डबल बॉन्ड O इसके साथ में जोड़ेंगे तो CH3 और यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एस्टर बाहर निकल जाएगा। एल्कोहल से क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। तो इसी प्रकार हम फिनोल से भी बना सकते हैं C6H5OH और इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो इससे C6H5 C डबल बॉन्ड O और CH3COH और ये एस्टर और ये भी क्या है,
एस्टर। तो हमने क्या किया, एल्कोहल के समान विक्रियाएं शो की। तो आपको ये और ये दोनों रिएक्शन आपको लिखनी है, ये यहाँ से लिख लेना है, ये नोट्स में नहीं दी हुई, ठीक है ना, ऐड कर लेना इसी रिएक्शन के साथ में। तो हमने क्या किया, एस्टरीकरण की विक्रिया करवाई। एस्टरीकरण की विक्रिया एल्कोहल के एसिटिल क्लोराइड के साथ विक्रिया करवाई। क्या बना, एस्टर HCl बाहर निकल गया। वही सेम कंडीशन फिनोल की एसिटिल क्लोराइड के साथ विक्रिया करवाई। क्या बन गया, एस्टर HCl बाहर निकल गया। तो एल्कोहल के समान ही विक्रियाएं शो हो रही हैं। यहाँ पर हम एल्कोहल ले रहे हैं और एल्कोहल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ विक्रिया करवा रहे हैं। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, और या फिर इंग्लिश में लिखना हो तो एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसके साथ में विक्रिया करवाएं तो एस्टर का निर्माण होता है और इसके साथ ही एसिटिक एसिड बाहर निकलता है, एसिटिक एसिड बाहर निकलता है। इसी प्रकार जब फिनोल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ विक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, एस्टर। तो इस प्रकार एस्टरीकरण की विक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एस्टर का निर्माण कर सकते हैं। उसके पश्चात हमारी आती है शोटन बोमन विक्रिया। वैसे तो इसको मैंने 6 नंबर दे दिया, लेकिन ये 6 नंबर भी नहीं है, इसी रिएक्शन के साथ ही होती है, एस्टर वाली रिएक्शन के साथ ही होती है। थोड़ी सी नेम रिएक्शन है इसलिए अलग से नंबरिंग लगा दी। शोटन बोमन विक्रिया होती है, ये एल्कोहल शो नहीं करता वैसे, लेकिन एल्कोहल की तरह ही होती है, इसलिए इसको एल्कोहल की समान विक्रियाओं में शो कर देते हैं हम। तो शोटन बोमन विक्रिया के अंदर क्या किया जाता है, फिनोल लिया जाता है और फिनोल की विक्रिया हम एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवा करके एस्टर बनाते हैं। उसी प्रकार की ये विक्रिया होती है। इसके अंदर क्या होता है, फिनोल बेंजोइल क्लोराइड के साथ विक्रिया करता है। क्या करता है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ विक्रिया करता है और किसका निर्माण कर देता है, एस्टर का। तो इसीलिए इसको शोटन बोमन विक्रिया भी कहा जाता है। जैसे हमारे पास C6H5OH, ये क्या है, हमारे पास फिनोल है, शोटन बोमन विक्रिया कर रहे हैं हम। शोटन बोमन विक्रिया एस्टरीकरण की विक्रिया के समान ही विक्रिया होती है और एल्कोहल के समान ही शो करते हैं, इसलिए इसको इसी के अंदर शो कर दिया जाता है। बाकी शोटन बोमन विक्रिया एल्कोहल शो नहीं करता, सिर्फ कौन करता है, फिनोल। अब हम देखिए यहाँ C6H5 C डबल बॉन्ड O और Cl, इसको बोला जाता है बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोला जाता है, बेंजोइल क्लोराइड। ये रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड शो करता है, इसलिए इसका नाम शोटन बोमन रिएक्शन है। वैसे फिनोल एसिटिल क्लोराइड के साथ विक्रिया करके भी एस्टर का निर्माण कर सकता है। यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, C6H5O C डबल बॉन्ड O और C6H5 और प्लस में HCl, ये बन जाएगा। ये क्या है, एस्टर ही है। क्या है, एस्टर है। अब हमने क्या किया, बेंजोइल क्लोराइड के साथ में विक्रिया करवाई